सिद्धेभ्यः ऋणत्रयं च वन्दे चौबीशं जड सदा वन्दे पंचगुरूणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे डमो अरिहन्ताडं डमो सिद्धाडं डमो आयरियाडं डमो वज्झायाडं डमो लोये सभ्य साउडम। बोलो अनंतानंद परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की जय। बात्सल दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज की, तीन कम नौ कुड़ मुनिराज की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य मुनि श्री प्रभु सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। भव्य आत्मन इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो अपने स्वभाव को प्राप्त कर चुके हैं वे जीव अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, और जो अपने स्वभाव को भूले हुए इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं वे इंद्रिय सुख और दुख का ही अनुभव कर रहे हैं। आचार्यों ने कहा जो मनुष्य हैं वे पुरुषार्थ कर सकते हैं, जो कर्म भूमज हैं, जो 8 वर्ष अंतर मूर्त से अधिक आयु वाले हैं, जो पर्याप्त हैं, वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म का पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष का पुरुषार्थ कर सकते हैं, उस विभाव अवस्था का विलय कर कर स्वभाव को प्राप्त कर कर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। भैया अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है स्वभाव को प्राप्त करने का पुरुषार्थ चल रहा है, पर वह स्वभाव प्राप्त कैसे होगा? आचार्यों ने कहा सबसे पहले वस्तु स्वभावो धम्मो, जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको वैसा ही ग्रहण कर रहे हो तो स्वभाव की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाएगी। पर वस्तु का जैसा स्वरूप नहीं है उसको वैसा ग्रहण कर रहे हो तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं अभी सम्यक दर्शन भी नहीं है, अभी आप दीर्घ संसारी हो। कौन हो? दीर्घ संसारी हो। हमारा चतुर्मास अरहमपुरम में हुआ और पूरी समाज ने आनंद के साथ विनय के साथ उस चतुर्मास को संपन्न किया। उसी का फल है कि आज किले मंदिर में भी कुछ ना कुछ दिन के लिए समय मिल रहा है। जब कोई जीव बीज को बोता है वो बीज लगने के बाद उसमें फल लगते हैं। अरहमपुरम में गया तो ऐसा लग रहा था अरहमपुरम वाले ऐसे खुश हो रहे थे जैसे राम अयोध्या में लौटकर आ गए हों, ऐसे खुश हो रहे थे, आनंदित हो रहे थे, उत्साहित हो रहे थे। ये धर्म का ही प्रभाव है। अरहमपुरम की गूंज
किले मंदिर तक आ गई। कमेटी ने भी श्रीफल भेंट कर लिया, महाराज आपका भी प्रवास यहाँ पर होना चाहिए। कितना पुण्य का उदय है, किसके पुण्य का उदय है? मेरे भी पुण्य का उदय है। सुबह चंदा प्रभु के दर्शन हुए, पहले चंदा प्रभु भगवान के दर्शन हुए, ललित कूट के दर्शन हो गए, और फिर स्वर्णवत कूट के दर्शन हो गए, और फिर दिगंबर संत के दर्शन हो गए। आचार्य अक्षय मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज जिन मुद्रा के दर्शन हो गए। आचार्यों ने कहा तो जिन मुद्रा का सम्मान करता है वो निकट भव्य होता है, और जो जिन मुद्रा का सम्मान नहीं करता है वो आचार्य बर के रहे दूरानो दूर अभव्य भी हो सकता है और भव्य भी हो सकता है। भैया प्रवास तो रहेगा। कितना अच्छा लग रहा है, किले मंदिर की कमेटी चंदा प्रभु भगवान जिनालय पे चतुर्मास हुआ था, श्रीफल भेंट कर रहे थे, और यहाँ पर अक्षय सागर जी महाराज जी को चंदा प्रभु जिनालय वाले श्रीफल भेंट कर रहे हैं कि बाचना होना चाहिए, बाचना होना चाहिए। जब ऐसी भावना होती है, सकल दिगंबर समाज एक होती है, वो धर्म की प्रभावना होती है। आनंद भैया ने तो ढोल बजवा दी है। क्या बजवा दी है? ढोल बजवा दी है। ये कहीं ना कहीं धर्म का ही प्रभाव है। जहां पे धर्म का प्रभाव होता है वहां पे गुरुओं के प्रति विनय होती है। ये श्रीफल सामान नहीं है, ये श्रीफल मोक्ष फल को देने वाला है। किसको देने वाला है? मोक्ष फल को देने वाला है। मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज जी का हमारे साथ प्रवास साहेगढ़ में भी रहा, 1 महीने प्रवास रहा। बादशल मुनि अक्षय सागर जी महाराज जी का अच्छा बादशल रहा, और ऐसा बादशल हमेशा बना रहे, यही भावना है। और स्वभाव की प्राप्त करने की बात चल रही है। स्वभाव प्राप्त कैसे होगा? कैसे प्राप्त होगा? अपने विभाव को छोड़ना पड़ेगा। जब विभावावस्था छूटेगी, जब विभावावस्था छूटेगी तब स्वभाव की प्राप्ति होगी। पारसनाथ भगवान, उनके अंदर क्षमा धर्म था। क्या धर्म था? क्षमा का धर्म था। और जब क्षमा का धर्म होता है वहीं से स्वभाव प्रारंभ होता है। क्षमा कर पाए कि नहीं कर पाए? महाराज अभी कसाय कड़क है। कैसे? ये पत्थर होता है, पत्थर यदि पानी में पड़ा रहे तो उसमें नरमता नहीं आती है। पर जो मिट्टी होती है उसका स्वभाव होता है, एक बूंद जाती है वो नरम हो जाती है। कितनी पूजन कर ली, कितना अभिषेक कर लिया, कितनी जाप फेर ली। महाराज एक जाप तो डेली फेर लेते नमोकार मंत्र की। पर श्रद्धान है कि नहीं? रमो लोहे सभ्य सावणम, रमो हरिहंताड़म, रमो आयरियाड़म, रमो वज्जायाड़म, रमो लोहे सभ्य सावणम। धर्म कहां से प्रारंभ होता है? नमोकार मन से प्रारंभ होता है। पहले भावना को देखो। यदि भावना निर्मल है, आपकी भावना निर्मल है तो आचार्य वर्ग रहे वस्तु का स्वरूप समझ में आएगा, समीचीन धर्म समझ में आएगा। और जिसको समीचीन धर्म पर श्रद्धान होता है उसको सच्चे सुख की प्राप्त। आचार्य समध्व स्वामी कह रहे देश त्यामी समीचीनम धर्म कर्म निवारणम संसार दुखता सत्वान यो धर्मुत में सुखे। सच्चे सुख की प्राप्ति समीचीन धर्म से होती है। आज विचार करना, परिणाम पारसनाथ भगवान जैसा चल रहा है कि कमट जैसा चल रहा है। वो दिगंबर समझ में आ रहा है, जिनालय समझ में आ रहे हैं, जिन बिंब समझ में आ रहे हैं, यथार्थ विनय समझ में आ रही है।
तो आचार्य वर्ग रहे मोक्ष जाने की तैयारी चल रही है। एक बार का प्रसंग याद आ गया। रावण चला जा रहा था, वो मुनिराज तपस्या कर रहे थे। मुनिराज तपस्या कर रहे थे, आत्मा का चिंतन कर रहे थे, परमात्मा का चिंतन कर रहे थे। वो विमान रुक गया। वो नीचे देख रहा है, ये कौन खड़ा हुआ? आप भी दिगंबर साधुओं को देखते हो तो कौन सी दृष्टि से देखते हो? विचार करना। रावण की दृष्टि से देखोगे, रावण की दृष्टि से देखोगे तो दिगंबर तो समझ में नहीं आएगा, और राम की दृष्टि से देखोगे तो दिगंबर तो समझ में आएगा। वो विमान रुक गया। रिद्धिधारी मुनिराज तपस्या कर रहे थे, बाली मुनिराज तपस्या कर रहे थे, वो विमान रुक गया। नीचे देख रहा है, ये तो शत्रु खड़ा हुआ है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जिनके मिथ्यात्व का उदय होता है उन्हें जिन मुद्रा भी शत्रु नजर आती है, और जिनके सम्यक का उदय होता है जिन मुद्रा पूज्य समझ में आती है, पूज्य समझ में आती है। धन्य है वो जिन मुद्रा, धन्य है वो जिन मुद्रा। आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने भी, विद्याधर ने भी जिन मुद्रा को धारण किया। उस अरविंद ने भी, पथरिया के अरविंद ने भी, अरुण ने भी जिन मुद्रा को धारण कर लिया। यदि आप जिन मुद्रा का सम्मान करोगे तभी आपके अंदर धर्म ठहरने वाला है। वो धर्म ध्यान चल रहा है। क्या चल रहा है? धर्म ध्यान चल रहा है। और जिन मुद्रा समझ में नहीं आ रही है तो भी संक्लेश चल रहा है, आर्थ रोध ध्यान चल रहे हैं। आचार्य वर्ग रहे हैं पहले गुणस्थान में, मिथ्यात्व गुणस्थान में, साधारण गुणस्थान में और मिश्र गुणस्थान में नियम से अशुभ उपयोग होता है। आप हाथ जोड़ते हो, कितने कर्मों की निर्जरा कर लेते हो। वो हाथ अकड़े रहते हैं तो कितने पाप को बांध लेते हो। भाई रावण जिन मुद्रा समझ में नहीं आई, शत्रुता समझ में आई, पर्वत को खाड़ने लगा, उस पर्वत को खाड़ने लगा, कैलाश पर्वत को खाड़ने लगा। आप किसको खाड़ने के लगे हुए हो? महाराज हम तो दूसरे के वजूद को उखाड़ने में लगे हुए। हमारा वजूद बना रहना चाहिए, हमारा वजूद बना रहना चाहिए, दूसरे का वजूद समाप्त होना चाहिए। वो भरत चक्रवर्ती जैसे ही उस विश्वाचल पर्वत पर गया, उसको एक अक्षर नाम लिखने के लिए जगह नहीं मिली। कितने चक्रवर्ती हो गए, कितने चक्रवर्ती हो गए। उसको घृणा होने लगी, स्वयं से घृणा होने लगी। उसको धर्म, काम, अर्थ, पुरुषार्थ से घृणा होने लगी। बेराग उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? बेराग उत्पन्न हो गया। तो भाई रावण उस पर्वत को खाड़ रहा था। मुनिराज चिंतन कर रहे थे, जिनालय बने हुए हैं, संरक्षण करना है, जीवों का संरक्षण करना है, वो जिनालय का संरक्षण करना है। जिसने उसने पर्वत उठाया और मुनिराज ने अंगूठा था। मुनिराज स्वाभिमानी होते, अभिमानी नहीं होते। जो दिगंबर साधु होते हैं, कोई भी दिगंबर साधु होते हैं, वो स्वाभिमानी होते हैं, अभिमानी नहीं होते। आप पड़गान करना, यदि एक नवदा भक्ति में कमी है तो लौट कर आ जाएंगे, क्योंकि मुनिराज स्वाभिमानी होते हैं। आप उनका स्वाभिमान यथार्थ रूप से रख रहे हो तो पुण्य का संचय कर रहे हो, पुण्य का संचय कर रहे हो। यथार्थ रूप से सम्मान नहीं कर रहे हो तो पाप का संचय कर रहे हो। ये कर्म सच्चा है, इंसान सच्चा नहीं है, ये कर्म सच्चा है। और कर्म बंध रहा है, कर्म बंध रहा है, प्रशस्त कर्म को बांध रहे हो तो प्रशस्त फल मिलने वाला है। और आप प्रशस्त कर्म को बांध रहे हो, पाप कर्म को बांध रहे हो तो आचार्य वर्ग उसका भी फल भोगना पड़ेगा। वो
और रावण वो दशानंद उस पर्वत को खाड़ रहा था, मुनिराज ने अंगूठा दबा दिया और जैसे ही अंगूठा दबा दिया उसकी पर्याय का परिवर्तन हो गया, पर्याय का परिवर्तन हो गया, उस नाम का परिवर्तन हो गया। वो दशानन से रोवण हो गया और रोवण से रावण नाम प्रचलित हो गया। जब वो रोने लगा तो उसकी पत्नी देख रही थी। कौन देख रही थी? पत्नी कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की पत्नी होती है? 2 प्रकार की पत्नी होती है। जो धर्म के मार्ग पर लगाती है वो धर्म पत्नी होती है, जो धर्म के मार्ग से विचलित करती है वो पत्नी होती है। स्वयं पतन की ओर जाती है और पति को भी पतन की ओर ले जाती है। अब तो भूमिका बन रही है। क्या बन रही है? प्रवचन की भूमिका बन रही है। पत्नी कहने लग जाए होटल पे जाना है, क्लब में जाना है, गोवा जाना है, तो समझ लेना कल्याणकारी पत्नी मिली हुई है। और पत्नी कहने लग जाए तीर्थ वंदना के लिए जाना है, विधान करना है, एकासन करना है, उपवास करना है, जिनेन्द्र भगवान की अर्चना करना है, तो समझ लेना धर्म पत्नी मिली हुई है। वह धर्म पत्नी जैसी उतर कर आई, निवेदन करने लगी, मुनिराज से निवेदन करने लगी, मेरे पति को क्षमा कर दो। मुनिराज कह रहे हैं मैं तो क्षमा ही कर रहा हूं, मैं तो क्षमा ही कर रहा हूं, करुणा को व्यक्त कर रहा हूं, करुणा को व्यक्त कर रहा हूं। और मुनिराज ने अंगूठा निकाला, अब वस्तु का स्वरूप समझ में आने लगा। रावण को क्या समझ में आने लगा? वस्तु का स्वरूप समझ में आया। जब असाता कर्म का उदय आया, असाता कर्म का उदय आया, तब वस्तु का स्वरूप समझ में आने लगा। भैया अभी साता की श्वासें चल रही हैं। किसकी चल रही है? साता की श्वासें चल रही हैं। और साता की श्वासों में असाता को बांधोगे, असाता को बांधोगे तो दुख भोगना पड़ेगा। हमारे नेताजी देखो कितने प्रसन्न हो रहे हैं। अक्षुल क्या नाम है? धनरूपमल जी, खड़े हो जाओ। अब धर्म का नेता बनना है। क्या बनना है? धर्म का नेता बनना है। वास्तव में दिगंबर के प्रति जब रुचि बढ़ती है, रुचि बढ़ती है, तो जीव के अंदर धर्म आता ही आता। शैलेश भैया देखो, खड़े हो जाओ। शैलेश भैया, धर्म का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? कोई भी चतुर्मास होता है, सबसे पहले भाग लेते हैं, सबसे पहले भाग लेते हैं, ये धर्म का ही प्रभाव है। समस्त कमेटी खड़े हो जाओ, आरंपुरम वाले। इनने हर साल चतुर्मास करवाते और भव्यता से चतुर्मास, सिद्ध चक विधान भी हुआ, 24सी विधान भी हुआ और 10 लक्षण विधान भी हुए। 3 विधान हुए। विधान चतुर्मास भी करवाया और धर्म की प्रभावना भी की, धर्म की प्रभावना की। इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। हर साल चतुर्मास होना चाहिए। हर साल मेरी भावना है मुनि अक्षय सागर जी महाराज जी का चतुर्मास अगली साल का अरमपुरा में हो। अरमपुरा में ऐसी भावना, मंगल भावना होती है। जब मंगल भावना होती है वहां पे धर्म की प्रभावना होती है। मैं तो अक्षय सागर महाराज जी को सुनना है। किसको सुनना है? अक्षय सागर। बस अंत में भावना बहाता हूँ। किले वालों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। इनने भी आनंद सागर जी महाराज जी का और सजग सागर जी महाराज जी का भव्यता से यहाँ भी चतुर्मास हुआ। हम भी कार्यक्रम में आते रहे, शामिल होते रहे, धर्म की प्रभावना हुई। पूरी कमेटी को भी आशीर्वाद है और हमको भी श्रीफल भेंट किया कि महाराज जी आपका भी प्रवास रहना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। इसी तरह धर्म की प्रभावना करते रहें, साधुओं को बुलाते रहें और साधु के आने से कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आता है। इस बार तो बाढ़ आ गई है। किसकी बाढ़ आ गई है? वृत्तियों की बाढ़ आ गई। ये धर्म की प्रभावना है।
किसकी प्रभावना है? ये धर्म की प्रभावना है। जब ये धर्म की प्रभावना होती है तो अब व्यक्ति व्रत धारण करता है, संयम धारण करता है, मोक्ष मार्ग पर बढ़ता है। इसी प्रकार धर्म की प्रभावना होए। ओम नमः सिद्धे।